हाय फ्रेंड्स, विटामिन्स की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने विटामिन ई के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। हम सभी अपने डाइट में नट्स भी ले रहे हैं, सीड्स भी ले रहे हैं, जो बहुत अच्छे सोर्सेज हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं विटामिन ई की डेफिशिएंसी हमें दिखती है। जानते हैं कि ये विटामिन ई हमारे शरीर में इतना ज़रूरी क्यों है? आपको मैं जानकारी देना चाहती हूँ कि विटामिन ई एक फैट सॉल्युबल विटामिन है और ये फैट में भी बहुत अच्छा मिलता है। मतलब इसके रिचेस्ट सोर्सेज हैं वो हैं सीड्स, जैसे कोई भी सीड हो गया, सनफ्लावर सीड्स हो गया, आपका पम्पकिन सीड हो गया, चिया सीड्स हो गए, ये इनके अच्छे सोर्सेज हैं। साथ में नट्स इसके बहुत अच्छे सोर्सेज हैं, आलमंड बहुत अच्छा सोर्स है, वॉलनट्स है, बहुत सारे जो जितने भी नट्स होते हैं इनका अच्छी मात्रा इसमें पाई जाती है। ऑर्गन मीट, बटर, घी, सनफ्लावर ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, इन सभी में भी विटामिन ई मिलता है। तो विटामिन ई क्यों ज़रूरी है? ये हमारे स्किन की इलास्टिसिटी को अच्छा रखता है, स्किन में एक नेचुरल ग्लो प्रदान करता है, हमारे मेमोरी को बूस्ट करने के लिए विटामिन ई कमाल का काम करता है। कई बार देखा गया है कि अल्जाइमर्स के पेशेंट को अगर हमने विटामिन ई प्रॉपर दिया तो उनका मेमोरी लॉस वहीं रुक जाता है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी में भी विटामिन ई बहुत अच्छा काम करता है। ब्लड हिमोलिसिस जैसे खतरनाक कंडीशन से भी विटामिन ई हमें बचाता है। ब्लड हिमोलिसिस का मतलब ये होता है कि रेड ब्लड सेल्स का टूटना, तो उससे भी विटामिन ई हमें बचाता है। तो इसके लिए कई बार विटामिन जो हीमोग्लोबिन की डिफिशियंसी कई कारणों से हो सकती है, तो इसके लिए विटामिन ई का सप्लीमेंटेशन ज़रूरी होता है। लेकिन आप नेचुरली हमारे डाइट से विटामिन ई ले सकते हैं, पर हम ये सब खाने के बावजूद भी विटामिन ई क्यों हमें पूरा नहीं मिल रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं उसका एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं है। दो चीज़ें हैं, एक तो जो नट्स, और अगर हम नट्स की बात करें तो नट्स में सिर्फ 45%, मतलब आलमंड की अगर हम बात करें तो उसका जो बायो अवेलेबिलिटी है विटामिन ई के लिए वो सिर्फ 45% है। उसी तरह से हेज़लनट का सिर्फ 12% है और सीड्स का तो उससे भी कम है। क्यों? क्योंकि उसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे में क्या हम खाना बंद कर दें? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे में हमें इंक्लूड करना है हमारे डाइट में ऐसी चीज़ें जो बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाती है, और साथ में एक जो रिकमेंडेड डोज है, मतलब कितना 15 मिलीग्राम हम अगर रोज खाते हैं तो हमें अगर मिलता है, खाना तो हमको ज़्यादा पड़ेगा क्योंकि एब्जॉर्ब ही नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा खा के और फिर उसका 15 मिलीग्राम तक का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर करना पड़ेगा। अब ये एब्जॉर्प्शन के लिए हमें क्या करना है? अपना गट को भी इम्प्रूव करना है ताकि आपका एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो सके। अब गट को इम्प्रूव करने के लिए हमें वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ये भी खाना है। तो कहीं ना कहीं कोई भी विटामिन खा रहे हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का स्थान तो सबसे महत्वपूर्ण है ही। आपके गट को क्लीन कर रहा है, उसकी वजह से आपका गट क्लीन होता है, तो जो आपके इंटेस्टाइन में स्मॉल विलाइज होते हैं वो क्लियर रहते हैं और वहां से आपका एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो पाता है। तो अगर हम देखें तो जो 15 मिलीग्राम हमको डेली का चाहिए है ना, तो अगर कितनी मात्रा में खाएं हम कि हमको ये 15 मिलीग्राम पूरा मिले और जिससे हमारी जो डेली रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए। क्योंकि विटामिन ई बहुत ही ज़रूरी है, हमारे इन्फेक्शन को भी प्रिवेंट करता है बहुत सारी चीज़ों में, हमारे वाइटलिटी को बढ़ाता है, हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट विटामिन है। तो ऐसे में अगर हमने 10 आलमंड्स को भिगो के रोज खाया तो हमको काफ़ी अच्छी मात्रा में विटामिन ई मिलेगा। हम सेसमे सीड्स खा सकते हैं, साथ में हम खा सकते हैं ब्राज़ील नट्स भी हम ले सकते हैं। हम सभी प्रकार के वॉलनट्स हम अगर 4 लेते हैं तो भी हमको काफ़ी अच्छी मात्रा में विटामिन ई मिल जाता है। जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए ऑर्गन मीट का बायो अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। एग्स बहुत अच्छी मात्रा में, अगर हम उसमें भी विटामिन ई होता है और जिसका बायो अवेलेबिलिटी हाई है, तो वो भी वहाँ से भी हमें मिल सकता है। फिश वेरी गुड सोर्स। और साथ में वेजिटेरियन जो लोग हैं वो वेजिटेबल्स खाना ना भूलें, स्पेसिफिकली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, उसमें भी विटामिन ई बहुत अच्छा होता है। साथ में कभी भी बिना फैट का खाना ना खाएं। मैं ये नहीं कह रही हूँ आपको कि आप वड़ा पाव या बर्गर या इस तरह की चीज़ें खाओ, लेकिन आप अपने डाइट में कम से कम 20 ml
20 ml आपको ऑयल या घी दिन भर में आपको लेना ही है, ताकि आपको विटामिन ई प्रॉपर मिल सके। तो आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो ज़रूर आप अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करिए। और आपके अगर कुछ पर्सनल क्वेरीज होंगी तो आप प्लीज़ मुझे कॉल करके या मुझे मैसेज करिए। मैं डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस का आंसर करने में बहुत ही उत्सुक रहूँगी और आपके आंसर्स करूँगी। ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी, लिव हेल्दी।